हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं या फिर पुराने घर को रिनोवेट करने की सोच रहे हैं या अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करवाने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 25 ऐसे आउटडेटेड डिजाइन के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे अब आपको 2025 में दूर रहना है। और आज भी ये ट्रेंड्स लोगों द्वारा यूज किए जा रहे हैं। आज भी लोग होम डेकोर के पुराने कॉन्सेप्ट के साथ अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं या अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हैं, जबकि ये ट्रेंड्स पूरी तरह आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोग स्टाइल के चक्कर में इन्हें चुन लेते हैं, जो आगे चलकर ये सिरदर्द बन जाता है। तो अगर आप भी आगे आने वाले 10 सालों के बाद भी अपने घर को मॉडर्न और लग्जरी देखना चाहते हैं तो फिर आपको इन आउटडेटेड डिजाइन को अवॉइड करना होगा, जिसके मैं आपको बेस्ट अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे वीडियो देखने के बाद। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दी गई जानकारी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1 है टू मैनी कलर्स इन फ्रंट एलिवेशन। दोस्तों, आज भी ज्यादातर लोग अपने घर के एक्सटर्नल फसाड यानी कि फ्रंट एलिवेशन में 4 से 5 तरह के अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, ग्रे, येलो वगैरह वगैरह। लेकिन आपको अपने घर का फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कराते समय एक सिंपल मेथड याद रखना है, 60-30-10% का कलर रूल्स। मतलब ये कि 60% आपका बेस कलर होना चाहिए, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। 30% आपका सेकेंडरी लाइट कलर होना चाहिए और 10% आपका फोकस कलर यानी कि मैचिंग कलर होना चाहिए, जो देखने में बहुत ही मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है। और ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन न होने की वजह से इसे दोबारा रीपेंट करना भी आसान होता है। वैसे एलिवेशन में न्यूट्रल और पेस्टल कलर का ज्यादा ट्रेंड है। नंबर 2, विजिबल ड्रेन कवर्स इन द बाथरूम। आज भी 90% लोग अपने बाथरूम में वही पुराने टाइप की एसएस की गोल और स्क्वायर शेप की जाली यूज कर रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और आपके बाथरूम के पूरे लुक को बिगाड़ देती है। अगर आप अपने बाथरूम के लुक को लग्जरी दिखाना चाहते हैं तो भूलकर भी आपको यह जाली यूज नहीं करनी है। इसकी जगह आपको अपने बाथरूम में ड्रेन चैनल, टाइल इन ड्रेन और लीनियर ड्रेन का यूज करना है। ये आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और देखने में भी एक लग्जरियस क्लीन लुक प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रेन चैनल आपको हर तरह के साइज और लॉन्ग और स्क्वायर शेप में मिल जाते हैं। टाइल इन ड्रेन एक ऐसा चैनल होता है जिस पर आप डायरेक्ट टाइल रख सकते हैं और यह चैनल दिखाई भी नहीं देगा, बस एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी पानी निकलने के लिए। नंबर 3, बल्कि वाटर गीजर्स। मॉडर्न बाथरूम में आज बड़े साइज वाले राउंड शेप के गीजर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अब ये आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर आप अपने बाथरूम को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं तो इसकी जगह आपको स्लीक डिजाइन वाले रेक्टेंगुलर गीजर ही लगाने चाहिए, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। और ये आपके बाथरूम को एक लग्जरी लुक तो देते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें लगाने के लिए जगह भी कमी रिक्वायर्ड होती है। तो आप भी अब 2025 में इन बल्कि वाटर गीजर्स को अवॉइड करें और इन मॉडर्न गीजर के साथ जाएं। नंबर 4, अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्मॉल साइजेस ग्लोसी टाइल इन बाथरूम। बाथरूम में टाइल लगवाते समय आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको अपने बाथरूम में छोटी टाइल नहीं लगवानी है। इन छोटी टाइल में जॉइंट्स बहुत दिखते हैं, अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। इनकी जगह चाहे फ्लोर हो या दीवार, आपको लॉन्ग साइज के प्लैंक्स और टाइल का यूज करना है, जिन टाइल में जॉइंट भी कम रहते हैं और इन टाइल की साफ सफाई भी आसान रहती है। इन्हें मेंटेन करना इजी रहता है। सेकंड, आपको बाथरूम की दीवारों पर ग्लोसी टाइल को अवॉइड करना है जब तक कि आपका बाथरूम बहुत छोटा ना हो। यह ट्रेंड अब आउटडेटेड हो चुका है। काफी लंबे समय से हम बाथरूम की दीवारों पर ग्लोसी फिनिश वाली टाइल्स लगाते चले आ रहे हैं। आज के लिए भी ये सही है अगर आपका बाथरूम छोटा है, लेकिन अगर आपके बाथरूम का साइज अच्छा है तो फिर आपको ग्लोसी टाइल की जगह मैट फिनिश वाली टाइल्स ही लगानी है। आजकल मैट फिनिश टाइल्स का ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े विलाज और बंगलोज में या आप किसी 3 स्टार और 5 स्टार लग्जरी होटल्स में भी जाएंगे तो आपको बाथरूम में यही मैट फिनिश टाइल्स देखने को मिलेंगी। ये लोग यही मैट फिनिश टाइल्स प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको भी बाथरूम की दीवारों पर ग्लोसी टाइल्स की जगह मैट फिनिश टाइल्स लगवानी है। और हाँ, अगर आपका बाथरूम छोटे साइज का है तो आप ग्लोसी टाइल के साथ जा सकते हैं, भले ही ये अब ट्रेंड में न हो, क्योंकि ग्लोसी टाइल्स छोटे बाथरूम को थोड़ा बड़ा दिखाती हैं। और थर्ड, आपको अपने बाथरूम में हॉरिजॉन्टल टाइल्स को भी अवॉइड करना है। ये ट्रेंड भी पुराना हो चुका है, नए ट्रेंड को फॉलो करें। इसकी जगह आप बाथरूम में डब्ल्यूसी एरिया या बेसिन एरिया किसी भी एक एरिया को हाईलाइट करने पर फोकस करें, बाकी एरिया को सेम रहने दो। ये आपके बाथरूम को एक ट्रेंडी, मॉडर्न और एकदम क्लीन लुक देगा। नंबर 5 है टाइल गैप्स फिलिंग। एक आज भी ज्यादातर लोग जब भी अपने घरों में टाइल्स लगवाते हैं तो टाइल्स के गैप को व्हाइट सीमेंट से फिल कराते हैं, और खासकर बाथरूम की टाइल के गैप को। तो पहली बात तो ये आउटडेटेड हो चुका है। सेकंड, व्हाइट सीमेंट से टाइल गैप फिलिंग के बहुत से नुकसान भी हैं, जैसे इन गैप्स में डस्ट जल्दी चिपक जाती है और ये व्हाइट कलर कुछ समय बाद येलो भी पड़ जाता है, जिससे ओवरऑल बाथरूम का लुक डे बाय डे खराब होता चला जाता है। इसलिए याद रहे, आज के समय का ये ट्रेंड है कि
जिस भी कलर की आप टाइल लगवा रहे हो उसी कलर का आपको ग्राउट यूज करके टाइल ज्वाइंटिंग में ग्राउटिंग करवानी है। और अगर आप स्पेसर देकर टाइल लगवा रहे हैं तो फिर आपको टाइल के गैप में इपोक्सी ही फिल करवानी है। इपोक्सी भी बहुत से कलर में आती है जिन्हें आप अपनी टाइल के कलर के साथ मैच कर सकते हैं और इसके फायदे भी बहुत है। ना तो इसका कलर फेड होता है, ना ही इसमें क्रैक्स आते हैं और ये 100% वाटरप्रूफ भी होती है। तो टाइल्स लगवाते समय इन तीनों बातों का ध्यान रखें। नंबर 6, ओल्ड स्टाइल WC। देखिए, पहले इंडियन टॉयलेट सीट का ट्रेंड था, फिर ट्रेंड बदला तो 2 पीस टॉयलेट सीट का ट्रेंड आया, फिर ट्रेंड बदला तो 1 पीस टॉयलेट सीट का ट्रेंड चला, पर अब ये ट्रेंड भी आउटडेटेड हो चुका है। आजकल टॉयलेट में वॉल हंग WC का ट्रेंड चल रहा है कंसील टैंक के साथ, जो आपके टॉयलेट बाथरूम को लग्जरी तो बनाता ही है, साथ ही साथ इसकी साफ सफाई करना भी बहुत आसान रहता है और ये आपके टॉयलेट में स्पेस भी सेव करता है। हाँ, इसकी मेंटेनेंस थोड़ी महंगी पड़ती है, पर अगर आपने एक ब्रांडेड कंपनी का वॉल हंग WC अपने टॉयलेट में लगवाया है तो इसकी मेंटेनेंस की भी कोई टेंशन नहीं होती। 10 से 12 सालों में कहीं जाकर इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। फिर भी ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको वॉल हंग WC के साथ ही जाना चाहिए। नंबर 7, ओल्ड स्टाइल वॉश बेसिन। अब आपको ऐसे लॉन्ग पेडिस्टल वाले छोटे स्लीक वॉश बेसिन अवॉइड करने चाहिए। अब ये आउटडेटेड हो चुके हैं। दूसरा, ये जगह भी ज्यादा लेते हैं, इनमें स्पेस भी बहुत कम होता है, हाथ वगैरह धोते समय पानी बेसिन से बाहर गिरता रहता है जिससे फ्लोरिंग को भी बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो आपको अब इन्हें अवॉइड करना है। इसकी जगह आप काउंटर टॉप बेसिन का यूज करें अगर आपको एक स्टाइलिश लुक चाहिए तो। इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं जिसे आप अपने बाथरूम इंटीरियर के साथ इजिली मैच कर सकते हो, या फिर आप अंडर काउंटर बेसिन के साथ जा सकते हो। पर ध्यान रहे, ऐसे में आपको नीचे वैनिटी जरूर बनवानी है जो देखने में काफी अच्छी लगती है। नंबर 8, बल्की एंड हैवी टीवी यूनिट डिजाइन। अब जिस भी दीवार पर आपको टीवी लगाना होता है, ये एक ऐसी दीवार होती है जो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहने वाली है, इसलिए इसे आपको कभी भी ओवर डिजाइन नहीं करवाना है। जैसे आज भी लोग अपनी टीवी वॉल पर यूवी मार्बल सीट, लोवर्स, स्पॉटलाइट, प्रोफाइल लाइट और भी जाने क्या क्या चीजें लगाकर इन्हें डेकोरेट करवा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेंड भी आकर चला गया है जो देखने में बहुत हैवी और आउटडेटेड लगता है। या पहले जो शॉर्ट टीवी यूनिट बनाई जाती थी, अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। आपकी टीवी वॉल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यहां आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो अपने टीवी को सिंपल तरीके से क्लीन दीवार पर इंस्टॉल कराएं और कुछ मिनिमम फर्नीचर यूनिट इसके नीचे ऐड करवा लो, या फिर पीछे दीवार पर वॉल मोल्डिंग कराओ और आगे टीवी रखो। और हाँ, टीवी के दोनों साइड वॉल हैंगिंग लाइट लगा सकते हो। लाइट और मोल्डिंग का कलर दीवारों से मिलता जुलता रखो। बस आपकी टीवी की कोई भी सेटअप बॉक्स या वाईफाई की वायर बाहर लटकी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, एकदम क्लीन लुक आना चाहिए। तो आप अब इस ट्रेंड के साथ जाओ जो बहुत ही ट्रेंडी और लग्जरियस लुक देता है। नंबर 9, प्रिंटेड और शॉर्ट लेंथ कर्टेन्स। एक प्रिंटेड और शॉर्ट लेंथ वाले पर्दे आपके लिविंग रूम के लुक को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। आज भी ज्यादातर लोग वही फूल पत्तियों के डिजाइन वाले पर्दे अपने घर में लगा रहे हैं, या आज भी लोग अपने पर्दे की रोड फ्लोरिंग लेवल से 7 से 8 फीट पर ही लगवा रहे हैं। पर अब ये ट्रेंड आउटडेटेड हो चुका है। इसकी जगह आजकल फुल लेंथ के प्लेन कर्टेन का ट्रेंड चल रहा है जो देखने में बहुत अच्छी फील देते हैं। आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी फॉल सीलिंग से ही कर्टेन आते हैं। तो यहाँ आपके पास 2 कंडीशन है। पहली तो अगर आपके घर में फॉल सीलिंग हो चुकी है तो फिर आपको अपने पर्दे सीलिंग से 1 से 2 इंच नीचे रखने हैं, मींस आपके पर्दों का साइज फुल रखना है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं तो फिर आपको फॉल सीलिंग वाली लेबर को कर्टेन रैक्स लाकर देने हैं। इन्हें लगाने के बाद आपके कर्टेन ऊपर से नजर नहीं आते कि इन्हें कहां हैंग किया गया है और लुक बहुत ही शानदार आता है। या फिर आप फॉल सीलिंग के टाइम ही पर्दों के लिए कटआउट छुड़वा सकते हैं ताकि आपके कर्टेन डायरेक्ट सीलिंग से आपके फ्लोर तक आए, जो अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम लुक तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपकी रूम की हाइट भी ज्यादा लगती है। तो पहली बात तो आपको फुल लेंथ के कर्टेन यूज करने हैं। ये आपको एकदम प्लेन रखने हैं, वो भी लाइट कलर के, डार्क कलर के नहीं लेने हैं, और न ही फूल पत्तियों वाले कलर्स और डिजाइन के। हाँ, अगर आप कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी फ्लोरिंग के साथ इन्हें मैच कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पर्दों के लिए रोड यूज करने वाले हैं तो ये भी आपको सिल्वर कलर में नहीं रखनी चाहिए, ये भी आपको गोल्डन या ब्लैक कलर की रखनी है। सिंपल और फुल लेंथ कर्टेन आज का ट्रेंड है जो बहुत ही लग्जरी और रिच लुक देते हैं। नंबर 10, स्टेयर्स एंड बालकनी रेलिंग। बालकनी और स्टेयर्स के लिए बहुत टाइम से एसएस की रेलिंग यूज होती चली आ रही है, जिससे सबसे मजबूत और अच्छा ऑप्शन माना जाता था। और आज भी 80% लोग अपनी बालकनी और स्टेयर्स में एसएस की रेलिंग यूज कर रहे हैं। बट अब ये रेलिंग भी आउटडेटेड हो चुकी है। इसकी जगह मैं आपको रेलिंग के 4 ट्रेंडिंग डिजाइन बताता हूं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। पहला है फुल ग्लास रेलिंग विद एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। पहला आप एल्यूमिनियम या एसएस रेलिंग यूज कर सकते हैं फुल ग्लास के साथ। इसकी जो फ्रेमिंग होगी वो एल्यूमिनियम या एसएस पाइप की होगी। इसका लुक बहुत ही जबरदस्त आता है। क्लीन ग्लास वाली रेलिंग आपके एलिवेशन को बहुत ही ट्रेंडिंग और मिनिमलिस्टिक लुक देती है, लेकिन स्टाइल और लुक के साथ साथ मजबूती भी जरूरी है। तो यहां आपको 2 बातें ध्यान रखनी है।
पहली तो फुल ग्लास रेलिंग डबल पाइप की फ्रेमिंग के साथ लगवाएं और इनके ऊपर हैंडरेल भी जरूर लगवाएं ताकि मजबूती बनी रहे। दूसरा, इसमें आपको टफन ग्लास ही यूज करना है क्योंकि ये टिकाऊ और मजबूत होता है। सेकंड ट्रेंडिंग ऑप्शन है, अगर बजट कम है तो क्लोज सेक्शन वाली एमएस रेलिंग का। इसका लुक भी जबरदस्त आता है। ये एमएस रेलिंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वाले वर्टिकल पाइप से बनाई जाती है। मींस पहले रेलिंग में हॉरिजॉन्टल डिजाइन चलते थे, पर अब वो ट्रेंड बदल चुका है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पाइप की क्लोज सेक्शन वाली वर्टिकल रेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। पर ध्यान रहे, दो पाइप के बीच गैप ज्यादा नहीं रखना है और इस पर डुको पेंट जरूर करवाना है। तो ये सेकंड चीपेस्ट ऑप्शन है कि आप एक क्लोज सेक्शन वाली एमएस रेलिंग का यूज कर सकते हो डुको पेंट के साथ। थर्ड, आप एमएस की सीएनसी कटिंग रेलिंग के साथ जा सकते हैं। ये भी बहुत ट्रेंड में है और इनका लुक भी बहुत शानदार आता है। जैसा चाहो वैसा डिजाइन आप इसमें बनवा सकते हो सीएनसी मशीन से। या फिर फोर्थ, आप एमएस फ्रेम के साथ टेराकोटा जाली यूज कर सकते हैं। बट अब एसएस की रेलिंग का ट्रेंड जा चुका है, आप इन चारों में से किसी भी रेलिंग के साथ जा सकते हैं। नंबर 11, टू टोन मॉड्यूलर किचन। मतलब पहले किचन में 2 से 3 कलर का यूज किया जाता था और आज भी ज्यादातर लोग अपने मॉड्यूलर किचन को 2 कलर में डिजाइन करवा रहे हैं, जैसे रेड और व्हाइट कलर में, या फिर व्हाइट और ब्लू कलर में, या फिर ग्रीन व्हाइट और येलो व्हाइट कलर में। लेकिन अब यह ट्रेंड जा चुका है, इसलिए आप जब भी मॉड्यूलर किचन बनवाओ तो पहली बात तो बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करने हैं। दूसरा, 3 से 4 कलर कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। आजकल मोनोक्रोम मॉड्यूलर किचन में सिंगल कलर टोन का ट्रेंड है, तो आपको एक सिंगल कलर में पूरा किचन बनवाना है। इसमें आप पेस्टल कलर के साथ जा सकते हैं। सेकंड, अगर आप किचन की मेंटेनेंस कम करना चाहते हो, पहला तो आपको किचन में ओपन सेल्स नहीं बनवाने। इन पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी होती है। हमेशा ओपन सेल्स को ग्लास से कवर कराएं। सेकंड, आपको अब किचन में शटर वाली वार्डरोब नहीं बनवानी है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। ड्रॉर वाले किचन कैबिनेट बनवाओ। इनमें आराम से 40 से 50 केजी तक का वेट डाला जा सकता है और शटर्स में पल्ले लटकने का भी डर रहता है। थर्ड, आपको बिना हैंडल वाली, प्रोफाइल हैंडल वाली, हैंडलेस, पेस्टल शेड एक्रिलिक फिनिश के साथ जाना चाहिए। आजकल ये काफी ट्रेंड में है। ओके फ्रेंड्स। नंबर 12, टू मैनी कर्व, कलर एंड डिजाइन इन एलिवेशन। आज के टाइम में भी ज्यादातर बिल्डर और आर्किटेक्ट एलिवेशन के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्व और कलर पैटर्न के साथ, जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इनकी जगह आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन वाले, टू टोन कलर वाले, सिंपल और मॉडर्न लुक वाले एलिवेशन के साथ जाना चाहिए, जो आजकल ट्रेंड में है। नंबर 13, ओवर डिजाइन सीलिंग। क्योंकि फॉल सीलिंग लाइटिंग और इंसुलेशन दोनों के लिए अच्छी होती है, इसलिए आपको फॉल सीलिंग जरूर करवानी चाहिए। पर आज भी लोग वही पुरानी कर्व और फैंसी हैवी डिजाइन वाली फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, जो अब आउटडेटेड हो चुकी है और इनका ट्रेंड जा चुका है। आज के टाइम में लोग फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत ही सिंपल रख रहे हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी में ही ब्यूटी है। तो फ्लैट फॉल सीलिंग का यूज करें, या अगर पॉसिबल है तो अपनी सीलिंग को बिना फॉल सीलिंग के डिजाइन करें। बेसिकली कीप इट मिनिमम। आजकल सीलिंग में जस्ट प्रोफाइल लाइट, बॉर्डर लाइट और स्टेप लाइट ट्रेंड में है। इनमें आपको सीलिंग में झिरी काटकर उसमें प्रोफाइल लाइट फिक्स करवानी होती है। जैसा चाहो वैसा डिजाइन बनवा सकते हो, जो फॉल सीलिंग से भी अच्छा लुक देती है कम पैसों में। और फॉल सीलिंग करवानी ही है तो सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग कराओ, इससे अच्छा लुक कोई भी फॉल सीलिंग नहीं देती। नंबर 14, स्मॉल साइज ग्लोसी टाइल्स विद डिजाइन। आज के टाइम में ज्यादा पैटर्न और डिजाइन वाली छोटी ग्लोसी टाइल्स भी आउटडेटेड हो चुकी है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है। इसकी जगह आपको बड़ी टाइल्स यूज करनी है, मैट फिनिश वाली, जो आपको एक बहुत ही लग्जरियस और स्पेशियस लुक प्रोवाइड करती है। तो अवॉइड स्मॉल साइज टाइल्स इन फ्लोरिंग। टाइल्स भी प्रॉपर ज्वाइंट वाली लगवाएं, जिनमें ज्वाइंट बिल्कुल नेक बराबर नजर आते हैं। इसमें फ्लोरिंग का लुक जबरदस्त आता है। हाँ, ग्लोसी टाइल्स क्योंकि लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिससे रूम का साइज देखने में बड़ा जरूर लगता है, पर एक तो इन पर फिसलने का डर रहता है और कुछ टाइम बाद इनकी फिनिश डल हो जाती है। इनकी क्लीनिंग में भी काफी मुश्किल होती है। पर मैट फिनिश वाले टाइल भले ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है और रूम के साइज को बड़ा नहीं दिखाती, पर इनमें फिसलन भी कम होती है और इनकी क्लीनिंग भी इजी होती है। तो हमेशा मैट फिनिश बड़े साइज की टाइल यूज करें और टाइल भी एडेसिव से लगाएं, ब्लैक सीमेंट से न लगाएं, प्रॉपर ग्राउटिंग और इपोक्सी के साथ। नंबर 15 है स्कर्टिंग। अब पहले जब भी हम फ्लोरिंग पर टाइल लगाते थे तो फ्लोरिंग के जस्ट ऊपर 2 से 2.5 इंच की टाइल की स्कर्टिंग लगाई जाती थी। ये भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसकी जगह अब आप फ्लश स्कर्टिंग यूज करें। इसमें आपकी स्कर्टिंग दीवार के लेवल में ही आती है, बाहर की तरफ नहीं निकलती। आपकी स्कर्टिंग और दीवार एक ही लाइन में होनी चाहिए, बाहर की तरफ उभरी ना हो। ये आपको एक बहुत ही क्लीन और मॉडर्न लुक देगी, क्योंकि बाहर की तरफ उभरी हुई स्कर्टिंग एक तो देखने में अच्छी नहीं लगती, ओल्ड फैशन हो चुकी है। दूसरा, इन स्कर्टिंग के ऊपर बार बार धूल और मिट्टी जमा होती रहती है, जिसे बार बार क्लीन करना पड़ता है। तीसरा, ये आपके रूम के साइज को भी छोटा करती है एक्स्ट्रा स्पेस लेकर। तो जब भी आप फ्लोरिंग पर टाइल लगवाओ तो आपको स्कर्टिंग का स्पेस छोड़कर चलना है, ताकि आपकी स्कर्टिंग और प्लास्टर का जो लेवल है वो एक लाइन में आ जाए।
इससे लुक तो अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ आपकी स्कर्टिंग पर धूल मिट्टी भी जमा नहीं होगी। नंबर 16, ओल्ड स्टाइल स्विचेस। एक आज भी ज्यादातर लोग खुद से या इलेक्ट्रिशियन के कहने पर वही पुराने ऑर्डिनरी व्हाइट स्विच और स्विच बोर्ड यूज कर रहे हैं, जो अब बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं और आपके घर की लुक को खराब करते हैं। आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के मॉडलर स्विचेस यूज करने चाहिए। आपको कलर्ड पैनल वाले ब्लैक और ग्रे स्विचेस का यूज करना चाहिए। ये बहुत ही लग्जरियस और प्रीमियम रिच लुक देते हैं। आप स्मार्ट स्विचेस के साथ भी जा सकते हैं, जो टच से, मोबाइल से और एलेक्सा वॉइस कमांड से कंट्रोल होते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। नंबर 17, ग्लास रेलिंग विद डिजाइन। एक प्रिंटेड ग्लास वाली ग्लास रेलिंग भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसकी जगह आप सिंपल प्लेन टफन ग्लास के साथ जाओ, एमएस और एसएस की फ्रेमिंग के साथ, जो रेलिंग बहुत ही मॉडर्न लुक देती है। नंबर 18, ओल्ड स्टाइल चैंडिलियर्स। हैवी विंटेज स्टाइल वाले चैंडिलियर्स मिस झूमर का अब मॉडर्न घरों में यूज नहीं किया जाता। इसकी जगह आप मिनिमम हैंगिंग वाले और पेंडेंट लाइट्स यूज करो, जो आपके इंटीरियर के साथ मैच हो। नंबर 19, पीवीसी वॉल पैनलिंग। आज भी ज्यादातर लोग दीवारों पर पीवीसी पैनल लगा रहे हैं। इससे अच्छा आप दीवारें प्लेन रखो, अच्छे कलर्स के साथ। ये चीप डिजाइन वाले पीवीसी पैनल आपकी दीवारों की लुक को खराब करते हैं और मेरे हिसाब से ये पैसों की बर्बादी है। इसके मेनली 2 कारण है। पहला, पीवीसी पैनल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई भी नुकीली चीज लगते ही ये क्रैक हो जाता है। सेकंड, इसके ज्वाइंट नजर आते हैं, इसलिए इनका लुक बहुत ही चीप दिखता है। हाँ, अगर आपको दीवारों को डेकोरेट करना ही है या आपकी दीवार पर सीलन है, तो इसके लिए मैं आपको 4 से 5 ऑप्शन बता रहा हूं। हाँ, थोड़े पैसे जरूर खर्च होंगे, पर इनकी लाइफ और लुक बहुत ही अच्छा होता है। पहली है यूवी मार्बल सीट। आपको 6 mm की डब्ल्यूपीसी सीट पहले सीलन वाली दीवार पर इंस्टॉल करानी है और इसके ऊपर आप यूवी मार्बल सीट यूज कर सकते हैं। और अगर दीवार पर सीलन नहीं है तो आप डायरेक्ट यूवी मार्बल सीट इंस्टॉल करा सकते हैं। इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, 10 से 15 साल की छुट्टी। सेकंड, आप डब्ल्यूपीसी लोवर्स यूज कर सकते हैं, या आप अच्छी क्वालिटी के वॉलपेपर लगवा सकते हैं, या फिर दीवार पर मोल्डिंग वर्क कराओ वॉल लाइट के साथ। ये सारे ऑप्शन प्रीमियम लुक तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप प्यू स्टोन पैनल का यूज करो। ये काफी ट्रेंड में है, पर चीप पीवीसी पैनल को अवॉइड करना है। नंबर 20, अवॉइड टी पट्टी वॉर्डरोब डिजाइन। वार्डरोब पर एक इस तरह की टी पट्टी का यूज भी घरों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो लगभग 10 साल पहले चलन में आई थी। उस टाइम इसका बहुत जोर था, पर अब यह टी पट्टी डिजाइन पुराना हो चुका है, इसका ट्रेंड अब जा चुका है। अब यह बहुत ही चीप और आउटडेटेड लगती है। आजकल सिंपल और स्लिक चीजों का ज्यादा ट्रेंड है। कभी भी आप वार्डरोब बनवाओ तो टी पट्टी की जगह टेक्सचर्स, मिरर, स्ट्रेट लाइन पैटर्न या प्लेन लैमिनेट फिनिश का यूज करना है। यह बहुत ज्यादा मॉडर्न और क्लासी लगती है। हाँ, बेडरूम में वार्डरोब बनवा रहे हो तो बेड के सेम कलर के साथ मैच कर सकते हो, भले ही एक्रिलिक में जाओ या माइका में, पर प्लेन रखो और हैंडलेस रखो, जो बहुत ट्रेंडी है। नंबर 21, अवॉइड पॉलिशिंग ऑन डोर। जो भी हम विनीर या रियल वुड से दरवाजे बनाते थे, इन दरवाजों पर हम लैमिनेट या पॉलिशिंग का इस्तेमाल करते थे। दरवाजों पर लैमिनेट या पॉलिश करना अब ट्रेंड नहीं रहा, ये अब आउटडेटेड हो चुका है। इसकी जगह आप दरवाजों पर डीको या प्यू पेंट यूज करो। ये न ही एक बेटर फिनिश देते हैं, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। नंबर 22 है लाइट। आज भी 90% लोग अपने पूरे घर में वही सफेद रंग की लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि लाइट हमारे मूड के हिसाब से होनी चाहिए। इससे आपके घर का लुक तो काफी अच्छा दिखेगा ही, साथ ही साथ आप लाइटों का अपने मूड के हिसाब से यूज कर पाएंगे। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आपको अपने घर में मेनली 3 तरह की लाइट का यूज करना है। पहली है कूल व्हाइट लाइट, जो स्टडी या फिर जहां काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है, इसे वहां इस्तेमाल करना होता है। सेकंड है नेचुरल व्हाइट लाइट, इसे आप रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड है वार्म व्हाइट, अगर आपको किसी रूम में रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो इस लाइट को आप वहां यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग तरह की लाइट अपने घर में यूज करें। पूरे घर में सफेद रंग की लाइट आउटडेटेड ट्रेंड है। नंबर 20 है वाटर प्यूरिफायर। एक आज भी ज्यादातर लोग अपना आरओ मींस वाटर प्यूरिफायर किचन में ओपन किचन कैबिनेट के साथ में रख रहे हैं। इससे आपकी मॉड्यूलर किचन का ओवरऑल लुक खराब होता है। इसे आप अपनी सिंक के नीचे अंडर काउंटर प्लेस करके आरओ वाटर टैप सिंक के पास रखकर उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी सिंक के नीचे का एरिया हमेशा खाली ही रहता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नंबर 24, अवॉइड टेक्सचर्स वॉल। बहुत टाइम से एक दीवार को हाईलाइट करने के लिए टेक्सचर पेंट का यूज बहुत टाइम से होता चला आ रहा है, जैसे बेड के पीछे वाली दीवार, सोफे के पीछे वाली दीवार, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल के पीछे वाली दीवार, या फिर स्टेयरकेस में। इसमें एक रूम की सभी दीवारों पर सेम कलर का पेंट किया जाता था, पर एक दीवार को हाईलाइट करने के लिए टेक्सचर यूज किया जाता था। लेकिन अब यह ट्रेंड आउटडेटेड हो चुका है। इसके जगह आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शन है। पहला है वॉलपेपर। आज वॉलपेपर का ट्रेंड है, जो न सिर्फ ड्यूरेबल होते हैं बल्कि टीयर प्रूफ होने के साथ साथ इन्हें लगाना भी आसान है। इनमें डिजाइन भी आपको बहुत कमाल के मिलते हैं, और टेक्सचर पेंट के मुकाबले इनमें 1000 गुना ज्यादा डिजाइन मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ता पड़ता है, एकदम बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। तो आप टेक्सचर पेंट की जगह गुड क्वालिटी के वॉलपेपर यूज करें।
या फिर आप पैनलिंग कराओ, चाहे वॉल पैनलिंग हो या मोल्डिंग। इसे आप पीओपी से बनवा सकते हो, लकड़ी से बनवा सकते हो, HDHMR का यूज कर सकते हो, या फिर WPC का यूज करके भी आप वॉल मोल्डिंग या वॉल पैनलिंग करवा सकते हैं बहुत कम खर्चे में। पर वॉल टेक्सचर का यूज अब आपको नहीं करना है, ये आउटडेटेड ट्रेंड है। नंबर 25 है स्प्लिट एसी। ये ट्रेंड भी अब आउटडेटेड हो चुका है। जब स्प्लिट एसी आए थे तो विंडो एसी का ट्रेंड पहले ही चला गया था, लेकिन आज स्प्लिट एसी का ट्रेंड भी आउटडेटेड हो गया है। इसके जगह अब चल रहे हैं इस तरह के कैसेट एसी, जो अगर आप एक लग्जरी इंटीरियर प्लान कर रहे हैं तो आप स्प्लिट एसी को अवॉइड करें, यहां पर कैसेटे एसी का यूज करें। अगर आपने फॉल सीलिंग भी कराई है और वह 8 इंच तक भी नीचे है तो भी आप वन वे कैसेटे एसी इनमें लगवा सकते हैं, जो आसानी से इंस्टॉल होकर आपकी सीलिंग के साथ मिल जाता है, जो आपके घर में दिखाई भी नहीं देगा और आपके घर को एक एलिजेंट और प्रीमियम लुक देगा। और सबसे अच्छी बात कि आपके घर की कोई भी दीवार एसी के लिए वेस्ट नहीं होगी। पर यह टोटली आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो ही आप कैसेटे एसी के साथ जाओ, नहीं तो आप वही स्प्लिट एसी यूज करो, क्योंकि कैसेटे एसी के खराब होने पर इसकी रिपेयरिंग इतनी आसान नहीं होती और बहुत ही कॉस्टली भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अपने घर का इंटीरियर और रिनोवेशन का काम कराते समय आपको इन 25 आउटडेटेड एलिमेंट्स को अवॉइड करना है। इससे आप न ही सिर्फ अपने पैसों को बर्बाद होने से बचाओगे, बल्कि आप अपने घर के फ्यूचर को भी 10 से 15 सालों के लिए सिक्योर कर लोगे। क्योंकि दोस्तों, हर चमकने वाली चीज का मतलब हमेशा फैशन नहीं होता। स्टाइल के साथ साथ मजबूती भी जरूरी होती है और घर एक ही बार बनता है, इसीलिए हमेशा अच्छे ब्रांडेड मटेरियल्स का यूज करें। हर चीज का सही चुनाव ही आपको आगे चलकर परेशानियों से बचाता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिससे स्टाइल के चक्कर में आपको नुकसान हुआ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि माई इंजीनियरिंग सपोर्ट देता है आपको एकदम सीधी और काम की सलाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।